बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल सी विद नाइला। आज में स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज लेकर आई हूँ ये मैं ब्यूटीफुल सा ट्राउज़र का डिज़ाइन जो जनाब ब्रांड से भी नेक्स्ट लेवल का है। यकीन माने इतना ब्यूटीफुल ट्राउज़र इस स्टाइल का बनाकर आप जब पहनेंगे ना तो कोई भी यकीन नहीं करने वाला कि आपने ये किसी ब्रांड से लिया है या घर में खुद बनाया है, बिल्कुल सादा सी सिलाई मशीन के साथ। इसमें कोई जो है वो उलझने वाली या फिर समझ में ना आने वाली डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल सिंपल एंड सादा वाली डिज़ाइन है, लेकिन ये पहनने में इतना अच्छा लुक देता है ना कि क्या ही बात है। पॉकेट्स के साथ तैयार किया है इसको मैंने। पहले भी आपके साथ 2 ट्राउज़र की जो है वो डिटेल वीडियो शेयर की हुई है, उस पर आपने इतना प्यार दिया, उसका थैंक यू सो मच। लेकिन आप इसमें भी मुझे उतना ही सपोर्ट कीजिएगा। तो ये तो वैसे आप को पसंद आने ही वाला है, इसकी डिज़ाइनिंग ही ऐसी है। ये जो है वो ट्राउज़र पर मैंने जो है वो स्ट्रिप्स लगाई हैं और छोटी छोटी सी स्ट्रिप्स जो है वो पॉकेट्स में भी इसकी डिज़ाइनिंग की है और जस्ट एक बटन लगाया है। सारी डिटेलिंग आपके साथ शेयर करूँगी, आप देख सकते हैं। फुल रेडी ट्राउज़र। स्ट्रिप्स के लिए बता दूं, बहुत सारी बहनों ने जो है वो मुझसे पूछा था कि ये स्ट्रिप्स ट्राउज़र में क्यों लगाएंगी। ये इसलिए लगाते हैं ताकि आयरन जो करते हैं हम, तो इसको जब हैंग करते हैं तो हैंगर में ये अटैच करके जब हम हैंग करते हैं तो उसमें जो है वो हमें बहुत मदद देती हैं। वरना तो आपने देखा होगा ब्रांड्स पर भी इसी तरह से ये हैंग किए होते हैं ट्राउज़र्स, उनमें भी लगी होती है। तो फिर जब हम एक अच्छा सा लुक दे रहे हैं अपनी ट्राउज़र को, तो उसी लुक को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए ये मैं स्ट्रिप्स लगाती हूँ। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो है वो मैं सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी ताकि कपड़ा जो है वो हमारा सीधा हो जाए। ये जो है वो लाइन के इस साइड वाला कपड़ा वो कटिंग हो जाएगा। उसके बाद जो है वो यहाँ से मैं जो है वो तिरछान निकाल लूँगी। साइड वाली कनी वाली साइड निकाल दी मैंने कटिंग करके। 2.5 इंच का जो है वो यहाँ से इलास्टिक मार्जिन लूँगी, आप चाहें तो 2 इंच भी ले सकते हैं। यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, ये होगा हमारा इलास्टिक का मार्जिन। अब यहाँ पर उभार जो हमारा हिप वाली उभार वाली जो जगह होती है वहाँ से हम फोल्ड करेंगे और मैयर करेंगे। तो मेरे जो ट्राउज़र की मेजरमेंट है वाली वो 44 है, उसका अराउंड जो है वो चौथा हिस्सा निकालेंगे तो 11 इंचज़ आ रहा है। 11 इंचज़ पर आप निशान लगाएंगे तो लूजिंग रखेंगे 2 इंच। तो यहाँ पर 2 इंच मज़ीद लूजिंग रखेंगे। 11 इंच हमारा चौथा हिस्सा आया था और 2 इंच लूजिंग रखी तो टोटल हमारा आया 13 इंच। अब यहाँ पर 13 इंचज़ आया। अब यहाँ पर जो है वो हिप का चौथा हिस्सा हम आसन निकालेंगे। हिप का चौथा हिस्सा यानी कि बिना लूजिंग के 11 इंचज़ जो हमारा आया था, तो 11 इंचज़ पर लेंथ में जो है वो मेजर करेंगे। अब यहाँ पर देखें, ये लाइन जो है वो 13 इंचज़ है। ये जो आसन आया हमारा 11 इंच का आया। यहाँ पर 13 इंच हमारी जो है वो थाई में जो है मज़ीद हम 2 इंच ऐड करेंगे लूजिंग के लिए। आप यहाँ पर चाहें, आपके थाई हेल्दी हैं तो 3 या 4 इंचज़ भी कर सकती हैं, वो तो आपकी अपनी जो है वो हिप की साइज़ होगी। अब यहाँ पर 1.5 इंच का जो है वो यहाँ से तिरछा मार्क करूँगी। इसी निशान पर हल्का हल्का सा कर्व लगा देंगे जस्ट, और कुछ भी नहीं। अब यहाँ से एक बार और मैं मेजर करके दिखा रही हूँ। तो 11 इंच है और 12 इंच पर मैं एक्स्ट्रा लगा रही हूँ ताकि ये सिलाई का मार्जिन चला जाएगा। तो 11 इंच जो है वो मेरा पूरा आएगा आसन। अब जनाब यहाँ पर जो है वो ये वाला हिस्सा तो कंप्लीट हो चुका। अब चलते हैं नीचे की तरफ से। थाई का जो है वो मैं सेंटर निकालूंगी। किस लिए निकालूंगी? पांचे का सेंटर करने के लिए। तो यहाँ पर 16 इंचज़ का जो है वो आधा किया तो 8 इंच आया। 8 इंच पर मैं निशान लगा दिया मैंने। अब यहाँ पर जो है वो ये जो एक्स्ट्रा जो हमारा फैब्रिक था लाइन ड्रॉ की थी, इसको मैं कटिंग कर रही हूँ। अब यहाँ पर जो है वो इलास्टिक का ये है जो है यहाँ से फोल्ड करेंगे। इलास्टिक वाला मार्जिन अंदर चला गया। अब यहाँ पर सीधे सीधे हम अपनी लेंथ मेजर करेंगे। तो लेंथ मेरी 36 इंचज़ है। तो यहाँ से नीचे तक 36 इंच तक मैं एक निशान लगाऊंगी और यहाँ पर जो है वो लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मैं 36 इंचज़ पर जो है वो अपनी लाइन ड्रॉ करूँगी। आपकी जितनी भी लेंथ हो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर जो है वो सेंटर निकाला जो थाई वाला, उसको सीधी सीधी लाइन ड्रॉ करके उस लाइन से मिलाएंगे जो 36 इंच लेंथ वाली लाइन ड्रॉ की थी। तो इसी तरह से हमारा पांचे का सेंटर भी आ गया। अब यहाँ पर पांचा कितना रखना है ये आपकी अपनी चॉइस होगी। मैं यहाँ पर 12 इंचज़ का जो है वो पांचा रख रही हूँ। तो इस जो है सेंटर लाइन की जो है 6 इंच उस तरफ से 6 इंच इस तरफ से,
तो वहाँ तक अब जो है वो लाइन ड्रॉ करके यहाँ इन निशानों के साथ स्केल की मदद से जो है वो हम निशान लगाएंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों तरफ से। होप कि आपको निशान समझ में आ रहे होंगे। कोशिश तो की है क्योंकि ये कपड़े का प्रिंट ही ऐसा है तो इस पर जो है वो ज़्यादा परमानेंट नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी मैं इनको जो है वो कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये नज़र आ जाए। अब यहाँ पर जो है वो मैंने 3 इंच पांचे का फोल्डिंग के लिए निकाल रही हूँ। आप यहाँ पर 2 इंच 2.5 इंच कितना भी फोल्ड कर सकते हैं, जितना आप फोल्ड करना चाहते हैं। अगर यहाँ पर एक टिप दे दूँ आपको, अगर आपके पास कपड़ा नहीं है तो यहाँ पर आप ज्वाइंट करके नीचे की तरफ से फोल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पर कपड़ा है तो मैं इसीलिए ले रही हूँ, अगर आपको नहीं है तो सीधी सीधी पट्टी आप निकाल कर वो भी फोल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो पांचे का मैंने निकाला फिर वो भी मैंने अंदर की तरफ से फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पर निशानों पर कटिंग कर रही हूँ। ये जो साइड वाली कटिंग निकल रही है आप इनको भी ध्यान से देखिएगा। ये जो राउंड वाली मैं यहाँ से निकाल रही हूँ ना, आसन वाली, इसी का मैं जो है वो पॉकेट कटिंग करूँगी। यहाँ से ये आपने देख लिया ना राउंड वाली कटिंग, यही आप बाद में देखिएगा कि मैं इससे 5 जो है वो पॉकेट किस तरह से कटिंग करूँगी। दूसरी तरफ से भी मैं कटिंग कर रही हूँ। यहाँ से पांचा भी फोल्ड करेंगे ताकि हमारा जो है वो बराबर कटिंग हो जाए। ओवरऑल अब हमारे फ्रंट पार्ट की जो है वो कटिंग हो चुकी है। नीचे की तरफ से मैं पांचा फोल्ड करूँगी, जितना मैं जो है वो अंदर की तरफ से एक्स्ट्रा लिया है, यहाँ से इलास्टिक का मार्जिन लिया है। अब यहाँ पर दोनों फोल्ड किए और ये 16 इंचेस हमारी जो है वो लेंथ तैयार है कटिंग की हुई। अब यहाँ पर लेते हैं बैक वाले पार्ट को, यहाँ से 2.5 इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ, 2 इंच भी आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 2.5 इंचेस पर जो है वो लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये 2.5 इंच हमारा लेंथ बैक की बड़ी होगी। क्यों होगी? क्योंकि जब हम बैठते हैं हमारी जो है वो आसन वाली जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है वो जो है वो छोटा होता है, ऊपर वाला बड़ा होता है, तो वो जो है ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है बैठने उठने में। इसीलिए हमेशा हम बैक वाला हिस्सा बड़ा रखते हैं। अब यहाँ पर 2-2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग रख रहे हैं बैक वाली। इसी तरह से नीचे तक आसन तक उसी तरह से गोलाई में मैं निशान लगाती जा रही हूँ। इन्हीं निशानों पर लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर बाद में इसकी कटिंग करेंगे। उम्मीद है मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे, और शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नीचे की तरफ से भी तकरीबन हमारे जो है वो निशान लग चुके हैं, तो दूसरी साइड से जो है वो सेम कटिंग होगी, कोई एक्स्ट्रा जो है वो फैब्रिक नहीं आएगा हमारा, तो उनको मैं कटिंग कर रही हूँ। और यहाँ से जो है वो हम कटिंग करेंगे इस साइड वाली। ये जो सारी भी कटिंग जो है वो मेरी बच रही है ना फ्रंट पार्ट से और बैक पार्ट से, इसका कुछ हिस्सा मैं निकालूंगी, वो पॉकेट्स में डालूंगी, और बाकी जो भी हिस्सा बचेगा वो मैं इसकी शर्ट में यूज़ करूँगी, इसकी डिज़ाइनिंग करूँगी। इसकी शर्ट भी बहुत ही प्यारी और डिसेंट और ज़रा हटके वाली बनने वाली है, तो फिर आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा इसकी शर्ट की डिज़ाइनिंग देखने के लिए, और किस तरह से मैं इसी का बचा हुआ फैब्रिक किस तरह से डिज़ाइन करूँगी शर्ट में। यहाँ से भी जो है वो तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और बाद में इसको भी कटिंग कर देंगे। तकरीबन हमारी कटिंग जो है वो हो चुकी है कंप्लीट। तो अब यहाँ पर जो है वो मैं नोचेस लगाऊंगी इलास्टिक वाले मार्जिन को दोनों साइड से एंड बैक पार्ट से भी, और पांचे को भी जो है वो 3-3 इंचेस मैंने एक्स्ट्रा लिया था पांचे का फोल्ड करने के लिए, तो उनको भी मैं निशान लगाऊंगी। ये निशान जब हम बाद में फोल्ड करते हैं कपड़े को तब जो है वो हमें बराबर करने में बहुत ही मदद देते हैं। तो यहाँ पर नोचेस भी मैंने लगा दिए हैं। अब जो है वो हम पॉकेट्स के यहाँ पर नोचेस लगाएंगे। अब यहाँ पर देखें फ्रंट वाला हिस्सा इस तरह से बेक करेंगे, तो यहाँ से जब फोल्ड करके सिलाई आएगी ना, तो यहाँ पर जब सिलाई हमारी जहाँ पर ख़त्म होगी तो वहाँ पर ही एक जो है वो मैं निशान लगा के इसको कट कर दूँगी, यहाँ पर नोचेस लगाऊँगी। तो यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा पॉकेट। पॉकेट की लेंथ कितनी होगी? 6 इंच होगी, तो 6 इंच पर निशान लगा के इसको भी मैं कट करूँगी। तो ये जो दोनों नोचेस हैं इनकी जो सेंटर वाली जो मेजरमेंट है वो 6 इंचेस है। अब यहाँ पर कटिंग जो है वो मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया था ना कि इसी कटिंग से मैं पॉकेट कटिंग करूँगी।
तो वही मैंने फैब्रिक कटिंग वाला लिया है। यहाँ से देखें गोलाई आसन वाली जो मैंने पहले ही बताई थी। इसकी लेंथ कम पड़ रही है तो इसको मैं ज्वाइंट करूँगी ऊपर की तरफ से, क्योंकि पॉकेट अंदर की तरफ से होंगे तो ज्वाइंट नज़र नहीं आएगा, जस्ट हमें डिज़ाइनिंग चाहिए। तो अंदर की तरफ से अगर ज्वाइंट आ भी रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी हम इस कटिंग से ही जो है वो हम इसके पॉकेट का फैब्रिक निकाल रहे हैं। तो यहाँ से ये जॉइंट भी हमारा कवर हो गया, दोनों पॉकेट हमारे रेडी होंगे। ध्यान रखें ये मैंने इसमें कोई मेजरमेंट नहीं लिए, जस्ट मैंने अंदाजे के हिसाब से जितना फैब्रिक था बस उसी को लिया है। इसकी बाद में मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँगी। अब यहाँ पर जो है वो मैंने कुछ फैब्रिक लिया है, यहाँ पर तिरछी सी जो है वो पट्टी ली है, इसको फोल्ड करके आयरन किया है। इसकी जो लेंथ मैंने आपको दिखाई 25 इंचेस थी। अब यहाँ पर 3 इंचेस इसकी कपड़े की विड्थ है और इसकी बुकरम की जो लेंथ है वो है 8 इंचेस और इसकी बुकरम की विड्थ है 1 इंच। इसी तरह की 2 पट्टियाँ मैंने रेडी की हैं और ये जो है दूसरी है, इसकी जो लेंथ है वो 5.5 इंचेस है और विड्थ इसके भी बुकरम की 1 इंच है। 2 पट्टियाँ वो, 2 पट्टियाँ ये, और एक पट्टी जो है वो 25 इंच की जो है वो तिरछी मैंने डबल फोल्ड के रखी है। इसके जो है वो मैं डोरी बनाऊँगी। अब यहाँ पर सबसे पहले तो पॉकेट बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले फ्रंट लिया है, बैक को करेंगे साइड में। तो यहाँ पर जो है बैक को मैंने अलग कर दिया है, फ्रंट वाला पार्ट ले रहे हैं। सबसे पहले जो है वो हम आसन की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर देखें पॉकेट्स जो हमारे हैं, देखें यहाँ पर ये जॉइंट आएगा। तो सबसे पहले मैं इसको ये लेंथ वाला जॉइंट लगाऊंगी जो आपके सामने ही मैंने कटिंग किया था। ये इसकी लेंथ कम पड़ रही थी तो इसीलिए ये जॉइंट आएगा लेंथ कवर करने के लिए। यहाँ से वीडियो को मैंने बिल्कुल भी जो है वो फास्ट नहीं किया है, स्लो ही किया है ताकि आपको पॉकेट्स जो है वो अच्छे से समझ में आ सकें। अब यहाँ पर देखें दोनों पॉकेट्स को बराबर रखूँगी तो एक थोड़ा सा विड्थ में बड़ा है, एक छोटा है, तो इसको मैं कटिंग करके बराबर कर रही हूँ। विड्थ की कि मैंने कोई भी मेजरमेंट नहीं ली है, जस्ट मैंने अंदाजे के हिसाब से लिया, लेकिन फिर भी मैं आपको आपके जो है वो कन्फ्यूजन के लिए लेंथ दिखा रही हूँ। 15 इंचेस इसकी जो है वो लेंथ है और 5.5 इंचेस इसकी विड्थ है। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप थोड़ी ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेंथ और विड्थ दोनों ही ज़्यादा रख सकते हैं आप। यहाँ पर देखें जो मैंने नोचेस लगाए थे ना 6 इंच वाले आपके सामने ही, वो आपको अभी तो नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं हल्का सा निशान यहाँ पर लगा रही हूँ। अब यहाँ पर एक जो है वो मैं फैब्रिक ले रही हूँ जिसको मैंने ज्वाइंट किया था ना ऊपर की तरफ से, देखें इसको मैं यहाँ पर अटैच करूँगी और नोचेस के बराबर आपको अब फिर से निशान लगा कर दिखा रही हूँ। यहाँ से इस तरह से हम सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर सिलाई हम लगाते हैं। उम्मीद है मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ। आपको थोड़ी भी वीडियो यूज़फुल लगे ना तो वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। एंड मज़ीद इस तरह की बहुत ही प्यारी प्यारी सी डिज़ाइनिंग आइडियाज़, स्टिचिंग, कटिंग और बहुत ही बचत वाले जो है वो आइडियाज़ मिलेंगे आपको मेरे चैनल पर। तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, दूसरों को भी रिकमेंड करें एंड शेयर करें। यहाँ पर देखें कटिंग करके इनको मैं नोचेस लगा चुकी हूँ। अब यहाँ पर इसको पलटेंगे, अच्छे से इसको जो है वो सीधा करेंगे। इसी तरह से इनके ऊपर आप आयरन लगा सकते हैं। यहाँ पर जो है वो कॉटन फैब्रिक है तो यहाँ से अच्छे से बैठ गया मेरा ऐसे ही। तो यहाँ से इसके ऊपर जो है वो मैं सिलाई लगाऊंगी। एक पैर की सिलाई आप लगा सकते हैं यहाँ पर। तो सिलाई हमारे ऊपर से लग चुकी है। अब आपको मैं दिखाती हूँ साइड करके। यहाँ पर देखें हमारी सिलाई यहाँ पर लग चुकी है। दूसरी तरफ से भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो है वो हमारा पॉकेट। अब यहाँ से इसको जो है वो डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर जो है वो यहाँ से सिलाई लगाएंगे, यहाँ से भी राउंड में सिलाई लगाएंगे। इसको जो भी इसकी खुली हुई साइड है उसको ये फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर देखें सिलाई मैंने लगा दी है, यहाँ से हमारा खुला रहेगा और यहाँ पर देखें मैं हाथ भी डाल के दिखा रही हूँ आपको। तो अब इसी तरह से दूसरी तरफ से दिखा रही हूँ। दूसरी तरफ से भी मैंने इसके बिल्कुल भी नहीं किया, ये भी डिटेल में आपके साथ दिखा रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो अलग है।
इसको जो है दूसरा जॉइंट है उसको जो है वो लेंथ में जॉइंट था, लेकिन ये दो अलग अलग पीसेस हैं। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए मैं ये भी आपके सामने ही डिटेल के साथ जो है वो पॉकेट शेयर करूँगी। अगर आपके पास उस वाली लेंथ वाला जॉइंट हो तब भी आप उस मेरे मेथड को फॉलो कर सकती हैं। अगर इस तरह का आपके पास कपड़ा हो, जॉइंट हो, तो आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, इस तरह से मैं इसको ओवरऑल स्टिच करूँगी। यहाँ पर देखें, मैंने इसको ओवरऑल स्टिच कर दिया। दोनों में डिफरेंस आप देख रहे हैं किस तरह से जॉइंट है दोनों में। तो यहाँ पर फ्रंट हमारा रेडी हो चुका है। अब लेते हैं अपने बैक पार्ट को। बैक पार्ट का सबसे पहले जो है वो आसन लगाएंगे, सिलाई करेंगे। तो आसन सिलाई हो चुका है। अब दोनों को अटैच करके जो है वो साइड वाली सिलाई लगाएंगे। यहाँ से साइड वाली सिलाई यहाँ से इस तरह से होगी। मैं यहाँ पर निशान भी आपको लगा के दिखा रही हूँ। अंदर वाला जो पॉकेट वाली सिलाई है वो जो है वो सिलाई में नहीं आएगी। सिलाई लगाते हुए भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपको ध्यान फिर भी रखना है। वैसे तो नहीं आएगा सिलाई में हमारा पॉकेट, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत अगर कन्फ्यूजन हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ से देखें, ये पॉकेट हमारा और सिलाई हमारी जो है वो उसमें गैप है। मैंने निशान आपको लगा के दिखाई रही। यहाँ से जो है वो साइड की सिलाई लग चुकी है। अब दूसरी तरफ से भी सिलाई लगाएंगे उसी तरह से। तो दोनों सिलाइयाँ हमारी लग चुकी हैं। हमारा जो है वो आधे से ज़्यादा जो है वो ट्राउज़र रेडी हो चुका है। नीचे की तरफ से भी दिखाऊं सीधा करके, पॉकेट भी, साइड वाली सिलाई भी। यहाँ पर जो है वो ये काम हमारा हुआ पूरा। अब आते हैं फ्रंट फ्लेट बैक इलास्टिक वाले हिस्से को। तो यहाँ पर जो है मैंने 2 इंचेस जो है वो बुकरम लिया है। इसकी जो लेंथ आपको दिखा रही हूँ 11 इंचेस है। यहाँ से इसका सेंटर तो 5.5 इंच इस तरफ से, 5.5 इंच उस तरफ से। तो बाकी जो 2 इंच है और आधा इंच जो है वो मैंने फोल्ड करके उसको प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर इलास्टिक मैं ले रही हूँ अपने उसी जो वीडियो आपके साथ शेयर की थी उसी ट्राउज़र की मेजरमेंट के हिसाब से जो है वो मैं ट्राउज़र ले रही हूँ, क्योंकि ये मेरा अपना ट्राउज़र है। तो ये किस तरह से कितना लेना चाहिए इलास्टिक, तो वो सारा कुछ मैंने उसमें डिटेल के साथ आपको समझाया हुआ है। तो एंड स्क्रीन पर फिर भी मैं उसकी जो है वीडियो वो शो करूँगी, तो आप जाकर देख लीजिएगा। उसमें इलास्टिक का जो है वो मेथड सारा समझाया हुआ है। यहाँ पर जो है वो मैंने दोनों तरफ से जो है अपनी इलास्टिक बुकरम के साथ अटैच कर ली है, वीडियो में आपने देखा। अब यहाँ पर बारी आती है जो मैंने 25 इंच लेंथ वाली जो है वो तिरछी सी पट्टी आपको दिखाई थी, उसको मैंने जो है वो एक पैर की सिलाई लगाई है, ज़्यादा इसको बारीक नहीं रखा। यहाँ पर नीडल की मदद से 1-2 टांके लगाकर नीडल को उल्टा करके जो है वो हम इससे पूरी अंदर करके नीडल निकालेंगे और इसको पलटाएंगे। तो यहाँ पर तकरीबन जो है वो हमारी सारी जो है पट्टी डोरी रेडी हो चुकी है। अब इसको जो है वो कटिंग करके इसका सेंटर निकाल कर इसको कटिंग करेंगे। सेंटर से कट करेंगे तो ये 2 पट्टियाँ हमारी रेडी हो गई हैं। अब यहाँ पर जो है वो इलास्टिक लिया था, तो इसको जो है वो इलास्टिक को अंदर कपड़े में फोल्ड करके जो है वो हम अपनी सिलाई लगाते जाएंगे। जहाँ से हमारी पॉकेट वाली सीधी सीधी सिलाइयाँ थी ना, दोनों ट्राउज़र का जो सेंटर था साइड वाला, वहाँ से हम अपनी डोरी को अटैच करेंगे यहाँ से। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, चाहें तो ना लगाएं। इसका कोई ज़्यादा पर्पज़ नहीं है, वो मैंने स्टार्ट में ही आपको बता दिया। आपको अच्छा लग रहा है तो वेल एंड गुड, आप लगाएं। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, पसंद नहीं आ रहा, तो इसका कोई जो है वो ये नहीं है कि ज़रूरी लगानी ही लगानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स टू योर चॉइस, आप लगाएं या ना लगाएं। अब यहाँ पर जो है वो बॉबिन में मैंने जो है वो सिल्क का वाइट जो है वो थ्रेड मैंने जो है वो भर लिया है। उसको जो है वो सीधी साइड नीचे की तरफ से रख कर सिलाइयाँ लगाएंगे। 4-4 सिलाइयाँ मैं एक पट्टी पर लगाऊंगी। मैं एक पट्टी आपके सामने सिलाई करके दिखा रही हूँ, इसी तरह से मैं चारों पट्टियों को जो है वो मैं सिलाई लगाऊंगी। चारों पट्टियों को सिलाई लग चुकी है। अब यहाँ पर जो है वो इनको फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे और जहाँ पर हमारी एंड होगी वहाँ पर जो है इसको मैं कोना बना लूँगी दोनों तरफ से फोल्ड करके अच्छे से। ये जो है कोना आप चाहें तो प्रेस की मदद से भी पहले करके फिर जो है वो इनको सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैंने जो है वो डायरेक्ट ही किया है। आपको जो सही लगता है वो आप कर सकते हैं।
देखें मैंने सिलाई से ही इसका थोड़ा बहुत कोना बना लिया है। इसी तरह से चारों जो है वो मैं सेट कर दूंगी। अब यहाँ पर इसका थोड़ा सा आइडिया आपको दे दूं, पॉकेट के इस साइड की तरफ से नीचे की तरफ से जो है वो इस तरह से बटन अटैच होंगे। पांचे पर जो है वो उल्टी साइड जब हम पांचे की सिलाई लगाते हैं, फोल्ड करते हैं, तो वहाँ से मैंने नीचे की तरफ से पट्टी को अटैच करके ऊपर की तरफ से इसको पलटा कर जो है वो मैंने लगा दिया है। यहाँ पर अब आपके सामने इसको जो है वो बटन्स लगाऊंगी। नीडल में धागा जो है वो 4 फोल्ड किया हुआ है, ताकि जो है वो हमारा बटन अच्छे से अटैच हो जाए और मज़बूत हो जाए। पॉकेट को भी आपके सामने ही जो है वो मैंने अटैच करके दिखाया है। इसी तरह से ये आ गई फाइनल लुक। अब ये जो है वो जॉइंट से थोड़े बहुत कपड़े में इस तरह का भी बन गया कि हमारा मोबाइल तो अच्छे से आ ही सकता है, हमारा हाथ भी। ओवरऑल इसकी लुक देखें किस तरह से लगी, कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। आपने जो है वो मेरी पिछली वीडियो में बहुत प्यार दिया था, इसमें भी बहुत प्यार दीजिएगा। इसमें यकीन करें बनाने में बहुत ही टाइम लगता है, लेकिन फिर भी ये इजी है और डिफरेंट सा थोड़ा सा हटके सा डिज़ाइन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, एंजॉय करें।